फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। सो आज हम लेकर आए हैं न्यू टॉपिक दैट इज़ एंजियोस्पर्म, देयर मॉर्फोलॉजी एंड देयर मॉडिफिकेशंस। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसमें से क्योंकि ये थोड़ा कहने को तो इजी चैप्टर है लेकिन इसके टॉपिक्स थोड़े वास्ट हैं, तो इसमें से कुछ ऐसे सेलेक्टिव क्वेश्चंस हम लोग लेकर आए हैं जो कि कई बार स्टेट पीएमटीज में, एआईपीएमटी में, जिपमर में और एआईपीएमटी में, नीट में पूछे गए हैं। सो आई होप कि ये वीडियो में जितने भी क्वेश्चंस हैं ये आपके लिए नेक्स्ट अपकमिंग एग्जाम्स में नीट 21 में हेल्पफुल होंगे। सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज रूट डेवलपिंग फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ प्लांट आर कॉल्ड। जो रूट डेवलप होती है किसी भी प्लांट पार्ट से उसको क्या कहते हैं? सो इसमें हमारे ऑप्शन है टैप रूट, एडवेंशियस रूट, प्राइमरी रूट, सेकेंडरी रूट। सो इसका ऑप्शन बी ठीक हो जाएगा। एडवेंशियस रूट उसको बोलते हैं क्योंकि टैप रूट जो होती है वो रूट होती है जिसमें प्राइमरी होती है रूट, प्राइमरी के बाद उसमें से सेकेंडरी रूट अराइज होती हैं, सेकेंडरी में से फिर टर्शरी रूट इस तरीके से अराइज होती हैं, तो उसको हम बोलते हैं टैप रूट। तो ये ट्रू रूट्स होती हैं जो कि रेडिकल से अराइज होती हैं। तो इसमें जो हमारी फर्स्ट फॉर्म्ड रूट होती है डेट इज़ प्राइमरी रूट, उसके बाद सेकेंडरी रूट होती हैं, फिर टर्शरी रूट होती हैं। तो इसमें एडवेंशियस रूट आपका ठीक हो जाएगा क्योंकि ये वो रूट्स होती हैं जो कि प्लांट के किसी और पार्ट से डेवलप होती हैं, जैसे कि स्टेम से या फिर लीव्स से या फिर किसी भी पार्ट से जो डेवलप होती हैं, तो उनको हम बोलते हैं एडवेंशियस रूट। और ये ज़्यादातर ग्राउंड के ऊपर होती हैं। इनका फंक्शन सपोर्ट या फिर क्लाइंबिंग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 2, पोटैटो इज़ द मॉडिफिकेशन ऑफ, पोटैटो किसकी मॉडिफिकेशन है? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। पोटैटो इज़ द मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम, राइट। सो पोटैटो जो होता है उसको ट्यूबर बोलते हैं और ये स्टेम का मॉडिफिकेशन होता है। सो स्टेम इज़ मॉडिफाइड फॉर द फंक्शन ऑफ स्टोरेज ऑफ फूड, राइट। तो इसमें जो फूड का स्टोरेज होता है उसके लिए इसका मॉडिफिकेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, इन ओपनशिया द स्पाइंस आर मॉडिफिकेशन ऑफ। जो ओपनशिया होता है, ओपनशिया क्या होता है? कैक्टस होता है। तो इसमें ये जो स्पाइंस लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं ये किसका मॉडिफिकेशन होता है? सो कैक्टस जो होता है इसमें ये जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है इसको हम बोलते हैं, ये किसका मॉडिफिकेशन होता है? ये स्टेम का मॉडिफिकेशन होता है। लीफ में स्टेम जो होती है वो फोटोसिंथेटिक फंक्शन जो होती है उसको परफॉर्म करती है फूड सिंथेसिस के लिए, और जो उसके स्पाइंस होते हैं वो मॉडिफिकेशन होता है लीव्स का। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि कैक्टस जो होता है, ओपनशिया जो होता है, ये एक जीरोफाइटिक प्लांट होता है। तो अगर लीव्स होंगे तो लीव्स में स्टोमेटा होंगे, स्टोमेटा होंगे तो ट्रांसपीरेशन होगा, और ट्रांसपीरेशन होगा तो वाटर लॉस होगा। सो टू रिड्यूस the loss of water there is need to reduce the stomata and there is need to reduce the leaves. So leaves are modified into spines. अब leaves का फंक्शन किसको करना था? तो leaves का फंक्शन अब करते हैं stems. stem जो होते हैं वो मॉडिफाई हो जाते हैं leaves में। तो इसका आंसर है A, in opensia the spines are the modification of leaves. आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 4, विच वन इज़ कॉल्ड एम्फीबियन प्लांट। इसमें से जो एम्फीबियन प्लांट होता है वो कौन सा होता है? एम्फीबियन का मतलब होता है जो टेरेस्ट्रियल होता है बट उसको वाटर की रिक्वायरमेंट होती है रिप्रोडक्शन के लिए, ठीक है। वो अपनी लाइफ साइकिल को बिना वाटर के पूरी कंप्लीट नहीं कर सकता है। तो इसमें इसका ऑप्शन ए ठीक हो जाएगा। पोलीगोनियम, पोलीगोनियम जो होता है ये एम्फीबियन प्लांट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन इन पिस्टिया अकर्स बाय। जो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होता है पिस्टिया में, राइट, जो पिस्टिया होता है उसमें जो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होता है वो किसके थ्रू होता है? वो होता है ऑफसेट के थ्रू। एनसीईआरटी का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड टाइप ऑफ फाइलोटैक्सी इज प्रेजेंट इन। वर्ल्ड टाइप की जो फाइलोटैक्सी होती है, फर्स्ट ऑफ ऑल फाइलोटैक्सी क्या होती है? फाइलोटैक्सी इज द अरेंजमेंट ऑफ लीव्स, राइट।
अरेंजमेंट किस तरीके का है। अगर अरेंजमेंट जो है वो इस तरीके का है तो इसको हम बोलते हैं अपोजिट। अगर अरेंजमेंट इस तरीके का है कि वन नोड पर सिंगल लीव है तो उसको हम बोलते हैं ऑल्टरनेट। और अगर एक ही नोड पर बहुत सारी लीव्स जो हैं वो प्रेजेंट होती हैं तो उसको हम बोलते हैं वर्ल्ड। सो वर्ल्ड टाइप की जो फाइलोटैक्सी होती है वो किस में होती है, मस्टर्ड में नहीं होती है, चाइना रोज़ में भी नहीं होती है, गुआवा में भी नहीं होती है, तो वर्ल्ड एल्स्टोनिया में प्रेजेंट होती है। गुआवा में अपोजिट होती है, चाइना रोज़ में ऑल्टरनेट होती है और मस्टर्ड में भी अपोजिट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो हमारा क्वेश्चन नंबर 7, एग्जाम्पल ऑफ कॉम इज़। जो कॉम होते हैं उसका एग्जाम्पल बताइए। तो कॉम जो है वो स्टेम का मॉडिफिकेशन है। स्टेम इज़ मॉडिफाइड, कॉम इज़ द स्टेम विच इज़ मॉडिफाइड फॉर द स्टोरेज ऑफ फूड। एंड इसका जो एग्जाम्पल है डेट इज़ कोलोकैसिया। कोलोकैसिया आपने देखा होगा, इसको हम अरवी बोलते हैं, ठीक है। सो इट इज़ द मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम फॉर द स्टोरेज ऑफ फूड। नेक्स्ट क्वेश्चन है बोटेनिक जेनेरिक नेम ऑफ ब्लैडर वॉर्ट इज। जो ब्लैडर वॉर्ट होता है यानी कि इंसेक्ट ट्रैपिंग जो प्लांट होता है जिसकी लीव्स जो होती हैं वो ब्लैडर की तरह होती हैं, उसका जेनेरिक नेम जो होता है वो क्या होता है, डेट इज़ यूट्रिकुलेरिया। तो इसमें ऑप्शन ठीक हो जाए, ऑप्शन सी ठीक हो जाएगा, यूट्रिकुलेरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, द आई ऑफ पोटैटो ट्यूबर आर एक्सिलरी बर्ड, रूट बर्ड, फ्लावर बर्ड और शूट बर्ड। तो जो आइज़ होती हैं पोटैटो की जिससे वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होता है, दीज आर आइज़। तो ये क्या होती हैं, ये एक्सिलरी बर्ड होती हैं, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, फाइलोड इज प्रेजेंट इन। फाइलोड जो होता है वो किस में प्रेजेंट होता है। तो जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि जो ओपनशिया होता है इसमें कैक्टस में स्टेम जो होती है वो मॉडिफाई हो जाती है लीफ में, जो फोटोसिंथेसिस का फंक्शन करती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, फाइलेक्लेड बोलते हैं। लेकिन फाइलोड जो होता है ये भी एक तरीके का मॉडिफिकेशन होता है जिसमें जो लीफ होती है वो थोड़ी थिक हो जाती है, उसकी क्यूटिकल जो होती है वो थोड़ी थिक हो जाती है ताकि ट्रांसपीरेशन उसमें ना हो। जीरोफाइटिक प्लांट्स में होती है ये। तो फाइलोड किस में प्रेजेंट होता है, फाइलोड प्रेजेंट होता है एस्पैरेगस में। डिफरेंस क्या होता है फाइलोक्लेड में और फाइलोड में। फाइलोक्लेड में बहुत एक ही स्टेम में बहुत सारी नोड्स होती हैं और बहुत सारी नोड्स में से स्पाइंस जो होते हैं वो निकलते हैं। लेकिन फाइलोक्लेड में क्या होता है कि एक स्टेम है और स्टेम में से एक ही नोड से बहुत सारी लीव्स जो होती हैं वो बाहर निकलती हैं। तो ये जो लीव्स बाहर निकलती हैं उनको हम क्या बोलते हैं, फाइलेक्लूड्स। तो इसका एग्जांपल है एस्पैरेगस। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइमोस इन्फ्लोरेसेंस इज प्रेजेंट इन। जो साइमोस इन्फ्लोरेसेंस होता है वो किस में होता है। देखिए इन्फ्लोरेसेंस दो तरह का होता है। एक्रोपेटल जब सक्सेशन होता है फ्लावर का तो उसको हम बोलते हैं रेसिमोस। लेकिन जब टिप्स पर प्रेजेंट होते हैं फ्लावर्स और आगे जो शूट होती है उसकी लेंथ नहीं इंक्रीज होती है तो उसको हम बोलते हैं साइमोस टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस। तो ये जो होता है ये हमारा सोलेनम में देखने को मिलता है। इसमें सोलेनम में आ जाएंगे आपके मिर्ची, बैंगन और मकोई जैसे पेपर, तो ये सब आपके सोलेनम में आ जाएंगे, टमाटो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, द एग्जाम्पल ऑफ एडिबल अंडरग्राउंड स्टेम इज। जो एडिबल अंडरग्राउंड स्टेम होती है उसका क्या है एग्जाम्पल। तो ये पोटैटो है। पोटैटो मैंने बताया था मॉडिफिकेशन स्टेम का होता है जो कि एडिबल है और अंडरग्राउंड है और स्टेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, रूट डेवलप्स फ्रॉम पार्ट्स ऑफ प्लांट अदर देन रेडिकल आर कॉल्ड। जो रेडिकल से डेवलप नहीं होती हैं रूट किसी और पार्ट से डेवलप होती है। ये एक बार और क्वेश्चन आया था तो सोच लीजिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन सी एडवेंशियस रूट। नेक्स्ट क्वेश्चन, वीनेशन सॉरी ये टाइपिंग में मिस्टेक हो गई है, वीनेशन, ठीक है। इसमें लिखा हुआ है वीनेशन। वीनेशन इज ए टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब द पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट ऑफ। वीनेशन जो होता है उसमें हम किसका अरेंजमेंट बताते हैं।
तो वीनेशन का मतलब होता है कि जो लीफ होती हैं उसमें जो वीन्स होती हैं वो किस तरीके की होती हैं। तो इसमें हम ऑप्शन सी पर जाएंगे, वीन्स एंड वीनलेट्स इन द लमाइना, यानी कि जो प्लांट के जो लीफ का लमाइना होता है उस पर वीन्स अगर इस तरीके से वेब लाइक स्ट्रक्चर में तो उसको हम बोलते हैं रेटिकुलेट, लेकिन अगर वेब लाइक स्ट्रक्चर में नहीं है, पैरेलल है, तो उसको हम बोलते हैं पैरेलल वीनेशन। और रेटिकुलेट वीनेशन डाइकोट प्लांट्स में होता है और पैरेलल वीनेशन मोनोकोट प्लांट्स में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, द प्लेसेंटा इज अटैच्ड टू डेवलपिंग सीड नियर द, जो प्लेसेंटा होता है वो डेवलपिंग सीड से कहाँ पर अटैच होता है, तो ये प्लेसेंटा है और ये डेवलपिंग सीड है जो कि ओव्यूल के अंदर प्रेजेंट है। तो ये जो स्ट्रक्चर होता है ये क्या होता है इसका, हाइलम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, लीव्स बिकम मॉडिफाइड इनटू स्टेम स्पाइंस इन। देखिए ये दोबारा से क्वेश्चन आ चुका है, जो लीव्स होती हैं वो स्पाइंस में मॉडिफाई किस में हो जाती हैं, ओपनशिया में। क्यों हो जाती हैं ये मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ, तो सोच लीजिए ये कितना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये सभी वो क्वेश्चन हैं जो कि बार बार रिपीट हो चुकी हैं AIPMT में, एम्स में, जिपमर में और आपके स्टेट PMTs में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन जिंजर वेजिटेटिव प्रोपिगेशन अकर्स थ्रू। जिंजर जो होता है उसमें वेजिटेटिव प्रोपिगेशन किसके थ्रू होता है, उसमें वेजिटेटिव प्रोपिगेशन राइजोम्स के थ्रू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, स्टेम्स मॉडिफाइड इनटू फ्लैट ग्रीन ऑर्गन्स परफॉर्मिंग द फंक्शन ऑफ लीव्स इज नोन एज। देखिए ये क्वेश्चन फिर से आ चुका है, जो कैक्टस होता है इसमें जो स्टेम होती है वो फ्लैट ग्रीन स्ट्रक्चर्स में मॉडिफाई हो जाती है, परफॉर्म करती है फोटोसिंथेसिस का फंक्शन, तो उसको हम क्या बोलते हैं, तो मैंने बताया था उसको हम फाइलाक्लोड्स बोलते हैं। फाइलाक्लोड्स जो होती है वो मॉडिफिकेशन होता है ओपनशिया में, और फाइलोड्स जो होता है ये मॉडिफिकेशन होता है एस्पैरेगस में, राइट। सो इसको ध्यान रखना। वहीं अगर हम क्लेडोड्स की बात करें तो ये हमें एक्केसिया में देखने को मिलता है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्टेम मॉडिफिकेशन। इसमें से स्टेम का मॉडिफिकेशन कौन नहीं है। जो पिचर होता है ये लीफ का मॉडिफिकेशन है, थोन्स जो सिट्रस पे हैं ये टेंड्रिल्स जो होते हैं ये भी, कुकुम्बर पे जो टेंड्रिल्स होते हैं ये भी स्टेम का मॉडिफिकेशन नहीं है, ये लीफ का मॉडिफिकेशन। थोन्स जो होते हैं ये बर्ड्स का मॉडिफिकेशन है। अब स्टेम का मॉडिफिकेशन जो नहीं है डेट इज पिचर ऑफ नेपेंथिस। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते, क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट इज द आई ऑफ पोटैटो। जो पोटैटो की आई होती है उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम एक्सिलरी बर्ड बोलेंगे। तो इसका ऑप्शन ए ठीक हो जाएगा, एक्सिलरी बर्ड, ठीक है। जो आईज होती हैं पोटैटो की उनको हम क्या बोलते हैं, एक्सिलरी बर्ड। सो आज के लिए हमारे 20 क्वेश्चंस इनफ हो चुके हैं। आई होप आपको एंजियोस्पर्म्स की मोर्फोलॉजी एंड मॉडिफिकेशन क्लियर हुआ होगा। तो ये आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करें।